हेलो बच्चों, जेसी जैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकूँ। अगर आप लोगों को पीछे के कुछ वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जाके भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर क्या है, लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति 7.18, मतलब 7.18 की आकृति ये है। इसी में हमें देखना है। तो क्या बोला है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। लंब रेखाखंड क्या होता है बच्चों, जो जिस पर हम लोग क्या करते हैं, कोई रेखा है उस पर सीधा एकदम रेखा चली जाए, उस पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो, उसे लंब रेखा कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ कौन सी रेखा, ए बी, ए बी पर, तो देखिए कहाँ ए बी है, इस पर ए और ये बी, ए डी और बी सी। तो ए डी कहाँ है, देखिए ये देखिए ए डी या डी ए कुछ भी लिख सकते हैं ना, ए डी और बी सी जो है ये है, पर दो बराबर लंब है। लंब देखते हैं, पहले ए डी पर देख लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको चित्र को उल्टा कर देंगे, देखिए यहाँ। और ये जो ए बी रेखा है, देखिए ए बी रेखा पर ए डी क्या है, लंब है। लंब है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे ही इसमें बोल दिया है, ये बी सी वाले में भी बोल दिया है, इसको भी उल्टा कर दिए। यहाँ भी क्या बोला है, बी सी पर, बी सी जो है ए बी पर लंब है। ये देखिए यहाँ ये बी सी है, ये ए बी पर क्या है, लंब है। ये देखिए ऐसे बी सी ए बी पर लंब क्या हो गया, बी सी। यहाँ भी कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोला है दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि सी डी जो है, सी, ये सी डी और रेखाखंड ए बी पर क्या है, को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। माने ये बराबर भागों में ए बी को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। ए बी को सी डी जो है और ए बी को क्या करता है, दो समद्विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा कि ए बी को जो है दो बराबर भागों में बांटता है। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं हल। ठीक बच्चों, चलिए लिखते हैं। यहाँ से दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को लिखना है। लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, ए बी पर कौन सा लंब है, ए डी भुजा लंब है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी लंब, ये लंब का है। ठीक, ये क्या है, लंब का है। ए बी लंब है किसके, ए डी पर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तथा और कौन सा, बी सी भी लंब है किस पर, ए डी पर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी लंब है बी सी पर। ठीक, बी सी पर ये भी लंब हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, ये ओ बी या बराबर है ओ ए के, तो लिख सकते हैं, या फिर बी ओ बराबर है, लिख सकते, क्योंकि समद्विभाजित करता है तो दोनों के मान आपस में क्या होंगे, बराबर। ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इतना लिख दिए। अब क्या लिख देंगे, उपपत्ति, उपपत्ति।
ठीक, उपपत्ति में देखो कैसे हल करेंगे। अब इसको समझते हैं। देखिए इस पर जो समद्विभाजित किया है, इस पर क्या दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ODA त्रिभुज बन रहा है। देखिए इतना भाग आप मिटा देंगे तो ODA एक ये त्रिभुज बन गया, फिर एक त्रिभुज ये बन गया OBC, ये भी त्रिभुज बन गया। दो त्रिभुज बने हैं इस चित्र पर, हाँ बने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं त्रिभुज ODA और त्रिभुज OBC में हमें इन दोनों में देखना है और समझते हैं। चलिए समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में ही दिया था AD और BC क्या है, आपस में दो बराबर लंब है। मतलब BC का मान AD के मान की क्या होगा, बराबर। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। और क्या दिया है इसमें, देखिए ये जो कोण OBC, क्या कोण OBC और कोण DAO जो है, ठीक, DAO, तो ये क्या है आपस में बराबर। यहाँ क्या है 90 डिग्री का यहाँ भी बना है, 90 डिग्री का यहाँ भी बना है। ठीक, ये हो गया कोण B और कोण A दोनों क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो ये AB भुजा है, AB रेखाखंड है और CD रेखाखंड है, तो ये आपस में यहाँ समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ के कोण का मान यहाँ के कोण के मान के बराबर होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक, यदि कोई दो रेखाखंड आपस में क्या कर दे, समद्विभाजित कर दे, तो वहाँ बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर। तो ठीक, हमें तीन चीज़ मिल गया, एक भुजा मिल गई और एक कोण मिल गया, एक और कोण मिल गया। हमें इसमें भी भुजा मिल गई, इस त्रिभुज में बराबर, इस त्रिभुज में दोनों को मिला के इसमें भी भुजा एक मिली है, इसमें भी बराबर है दोनों। इसमें भी कोण मिला है, इसमें भी कोण मिला है, ये भी क्या है, बराबर है। और ये भी कोण मिला है, ये भी कोण मिला है, दोनों ये इसमें भी आपस में क्या है, ये बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख सकते हैं यहाँ उपपत्ति में किए हैं। पहले BC बराबर है किसके, AD के। ये जो BC बराबर है AD के, AD, ठीक, ये लिख दिए। यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या कर देंगे, दिया है, क्वेश्चन में दिया है। कोण B बराबर है, लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण A के। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि लंब हो गया तो 90 डिग्री को कोण बनाएगा। ये भी क्या है, दिया है क्वेश्चन में, लंब होता है तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ठीक, अगर दिया है नहीं लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का है, लंब होता है तो 90 डिग्री का। अब इस कोण में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, दोनों त्रिभुज में शीर्षाभिमुख कोण वाला, क्योंकि दोनों रेखाखंड क्या है, रेखाएं क्या आपस में क्या कर दी है, समद्विभाजित कर दी है। ठीक है, तो यहाँ के बने कोण यहाँ के बने कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं DOA सर्वांश, DOA बराबर है इसके BOC के। तो यहाँ लिख सकते हैं DOA बराबर है BOC के। यहाँ लिख सकते हैं किस वजह से, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए अब कौन सा सर्वांग समता दर्शाएगा इसमें, बताइए आप, कौन सा
ओ डी ए लिख सकते हैं त्रिभुज ओ डी ए सर्वांगसम है, ओ डी ए सर्वांगसम है ओ सी बी के, ओ सी बी। ठीक, यहाँ लिख देंगे भुजा कोण सॉरी बच्चों, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसमें ये भी दर्शाना है कि जो ओ बी है ओ ए के बराबर है, या ए ओ जो है ओ बी के क्या है बराबर है। तो हमें जब किसी त्रिभुज में तीन चीज़ बराबर हो जाती हैं तो सामने वाले भी कोण क्या होंगे, आपस में सर्वांग समता के अनुसार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ओ ए बराबर है बी ओ। ठीक, किस नियम के अनुसार, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव के। तो सर्वांग समता त्रिभुज संगत अवयव। ठीक, ये हो गया, यही सिद्ध करना था इसमें। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं, अतः सी डी रेखाखंड ए बी को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, भाजित करता है। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ यल और यम रेखाएं कहाँ है, देखिए ये जो रेखा है यल रेखा है समांतर, और यम ये रेखा है, दोनों क्या है आपस में समांतर। ये आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, माने प्रतिच्छेद नहीं होगा। ठीक, और यहाँ बोला है पी और क्यू अन्य को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये जो पी क्यू रेखा हो जो है आपस में क्या करता है, इसको प्रतिच्छेद करता है, ये बोला है। और देखिए आकृति 7.19, ये आकृति 7.19 को ही देख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज अंदर बना है ये देखिए पेन की नोक जा रही है मेरी, ये ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। मतलब ये देखिए इतना। ठीक, यहाँ देखिए बच्चों इतना दिख रहा है ये, तो ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, यहाँ देखिए किसके, सी डी ए के, ये दो त्रिभुज बने हैं यहाँ। ठीक, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमें दर्शाना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं बच्चों। ठीक, क्या है, दिया है, लिख देंगे दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिखेंगे। हमें क्या दिया है, यल समांतर है यम की, हमें पहले ही बताया है दोनों रेखाएं, तो यहाँ लिख सकते हैं यल समांतर है यम की। ठीक, और क्या दिया है, पी और क्यू अन्य क्या है,
प्रतिच्छेद करता है, किसे? यल और यम रेखाओं को। तो यहाँ लिख सकते हैं पी और क्यू क्या कर रहा है? इन्हें प्रतिच्छेद कर रहा है। इन्हें काटती है या प्रतिच्छेद करती है। लिख देते हैं जो लिखा है वही क्वेश्चन में, प्रतिच्छेद करता, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन में, जब ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो पी क्यू भी क्या होगा? आपस में समांतर रेखाएं हैं। देखिए ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू, पी समांतर है क्यू के, लिख सकते हैं है। ये लिख दिए। अब क्या लिखना है? सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ये हमें सर्वांगसमता दर्शानी है, ठीक। तो क्या करेंगे? चलिए हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ लिख सकते हैं उपपत्ति, ठीक। हम लोग जानते हैं बच्चों, जब कोई, हम लोग पीछे वाले अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, जब कोई समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से क्या होती है? प्रतिच्छेद होती है, उस पर बने एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं? ये पहले हम लोग यल और यम समांतर रेखा को देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर यल और यम क्या है? आपस में समांतर रेखाएं हैं। इस पर तिर्यक छेदक रेखा कौन सा है? कौन सा है? BC AC, ठीक। यल रेखा और यम रेखा आपस में समांतर रेखाएं हैं। इस पर तिर्यक छेदा रेखा कौन सा? तिर्यक छेदी रेखा कौन सा है? AC, जो आपस में क्या कर दिया है? प्रतिच्छेद कर दिया है। इस पर बने एकांतर अंतःकोण क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण BAC बराबर होगा ये वाला कोण, ये जो दिया है BAC बराबर होगा ACB के या DCA के, DCA के। तो मतलब ये कोण क्या होगा? आपस में दोनों बराबर हो गए। यहाँ अगर ये देखिए उल्टा जेड बन गया, यहाँ ये जेड आकार का हो गया। हम लोग पढ़े थे जेड आकार में बन जाता है एकांतर अंतःकोण, ठीक। तो यहाँ अगर 60 डिग्री का बनेगा तो यहाँ भी 60, यहाँ 50 डिग्री का, यहाँ भी 50, यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ भी 30 डिग्री का, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक बच्चों। अब ये यहाँ देखिए एक और, ये कोण तो बराबर हो गए दोनों। ये जो नीले पेन से की हैं ये कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ये देखिए कौन सी समांतर रेखा? BC समांतर रेखा है AD के। BC समांतर रेखा है AD के, और इस पर तिर्यक छेदी रेखा कौन सा काट दिया है? BC और AD पर कौन सा काटा है? AC ही रेखा काटी है, ठीक। AC ही रेखा इस पे तिर्यक रेखा काटी है। उस पर भी तिर्यक रेखा, जब यल और यम समांतर रेखा लिए थे तो उस पर भी AC तिर्यक रेखा काटती थी, और जब BC और AD समांतर रेखा लिए इस पर भी AC ही तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक। तो इस पर बने एकांतर अंतःकोण क्या हो जाएंगे बताइए? बराबर हो जाएंगे। मतलब कहाँ का कोण? ACB, मतलब यहाँ का कोण। ये देखिए लाल कलर से बनाए देते हैं ये कोण, ठीक। किसके? ACAD के, ये कोण के, या DAC कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोण के बराबर होगा। ये कोण ये इसके बराबर और ये वाला
ये वाला इसके बराबर, क्योंकि ये भी जेड आकार के में बन गया। ये देखिए, ये जेड आकार में बन गया, ये भी बना है ना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों कोण। अब इस पर देखिए, जब हम त्रिभुज ए बी सी लिए और त्रिभुज सी ए डी लिए, दोनों पर ए सी रेखाएँ आ रही है। ये देखिए, ए सी रेखाएँ दोनों पर आ रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। दोनों त्रिभुज पर आ रही हैं, तो ये क्या, कौन से नियम से हो जाएगा, सर्वांग समता के त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ उभयनिष्ठ हो गया, दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए। ये हमें क्या करना है, इसमें सर्वांग समता दर्शानी है। लिख देंगे बच्चों। यहाँ कौन सा ले रहे हैं, यल और यम समांतर रेखा, ए सी तिर्यक रेखा है इसमें। ठीक, अभी हम समझ लिए हैं। तो कौन सा कोण बराबर होगा, बी कोण बी ए सी बराबर होगा कोण ए सी डी के, या सी डी सी ए कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोण आना चाहिए बीच में सी, तो डी सी ए। ठीक, किस वजह से हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ, एकांतर कोण की वजह से। किस वजह से, एकांतर कोण। ठीक, क्योंकि हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी समांतर, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। यहाँ लिख सकते हैं ए बी समांतर है किसके, डी सी के, और ए सी तिर्यक रेखा, या लिख सकते हैं ए सी तिर्यक रेखा। ठीक, इसको यहाँ तक कर देंगे। ठीक, रेखा है इसलिए। ठीक, अब ये देखिए, ठीक, अब इस पर बी सी समांतर रेखा है डी ए पर। ठीक, इस पर भी ए सी ही तिर्यक रेखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, ए सी बी बराबर होगा कोण सी ए डी के। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, कौन सा, एकांतर कोण की वजह से हुआ है। यहाँ चित्र में देख लेते हैं, ए सी बी बराबर है सी ए डी के, ये कोण बराबर हो गए। यहाँ लिख सकते हैं किस वजह से, एकांतर कोण की वजह से। ठीक, यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर है इसके, ये समांतर है ए डी के, और क्या है, ए सी क्या है, यहाँ तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। ठीक, हम लोग चित्र के द्वारा समझ लिए ये। ठीक, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, जब ये दोनों दोनों त्रिभुज में ये आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ देखिए जो ए सी है, जब त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं तो ए सी भी आता है, और जब त्रिभुज डी सी डी
ए बनाएं तब भी हमें ए सी प्राप्त होता है। हम लोग लिख सकते हैं ये भी भुजा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ए सी बराबर होगा ए सी के, किस वजह से लिख देंगे, उभयनिष्ठ की वजह से। इस वजह से उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में आता है, ठीक, उभयनिष्ठ। अतः क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी, ए बी सी सर्वांग है। सी, देखिए ए से बी गए तो यहाँ कोई कोण नहीं बना रहा था, फिर सी पर गए तो ए बी सी सर्वांग है। तो त्रिभुज सी ए डी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि सी से अगर जाएंगे तो एक यहाँ कोण नहीं बनाएगा, जैसे ए से बी गए तो यहाँ कोण नहीं बन रहा था, तो यहाँ क्या बन रहा है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, सी डी ए, सी डी ए। तो यहाँ सर्वांग हो जाएगा सी डी ए। जैसे हमें ये लेंगे तो वैसे इसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ किस वजह से हो गया, एंगल साइड एंगल नियम से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता। या लिख सकते थे कोण भुजा कोण, ठीक, कोण भुजा, देखिए कोण भुजा कोण, इसमें भी कोण भुजा कोण, दोनों वो हो गया, ठीक, सर्वांग समता से। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। ठीक, ये देखिए यही सिद्ध करना है, बस इतना ही था इसमें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक में भी वो बने चित्र बना हुआ है, ठीक बच्चों। आप वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब, ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए अब अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, इसके अगले क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियो को मतलब शुरू से अगर देखना है तो आप लोग बच्चे कमेंट उसमें हमारे वीडियो के में प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पूरे प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली आज जितना पढ़ा है उतना पूरा कंप्लीट उसमें डाला हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।